चलो दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे आप लोग, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। ओके, नोटबुक का कॉस्ट हमने एक्स कंसीडर कर लिया और पेन का कॉस्ट कितना कंसीडर कर लिया, वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, अब आप इसको लिख सकते हैं, नोटबुक का कॉस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स माना आपने और पेन का कॉस्ट y माना, तो x इक्वल टू 2y को लेफ्ट में ले आओ तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगर आप फर्स्ट देखें, फर्स्ट पार्ट, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार है, 9.35 बार। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में, मतलब राइट साइड में आपको 0 रखना है और लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट टर्म रखना। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2x प्लस 3y, 9.35 बार को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0, यही होगा। अब आप कंपेयर कर लो तो x का कोएफिशिएंट देखो, इसमें 2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, y का कोएफिशिएंट 3 है मतलब b का वैल्यू हो जाएगा 3 और कांस्टेंट टर्म है माइनस 9.35 बार, तो ये हो गया आपका c का वैल्यू। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपके पास x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसमें आप कह सकते हैं a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू माइनस 1/5, y का कोएफिशिएंट माइनस 1/5 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 10। थर्ड क्वेश्चन देखो, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, अच्छा इक्वल टू 6 था, सॉरी, इक्वल टू 6 है बच्चों, इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अभी हो गया ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। अब आप यहाँ पे a b c की वैल्यू बता सकते हो, a हो गया माइनस 2, b हो गया 3 और c कितना आ गया, माइनस 6। क्लियर। फोर्थ देखो, x इक्वल टू 3y, फोर्थ में है x इक्वल टू 3y, तो राइट साइड में आपको 0 बनाना, x माइनस 3y, कांस्टेंट टर्म को कुछ है नहीं तो 0 लिख देते हैं, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू हो गया माइनस 3 और c का वैल्यू 0। फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इक्वल टू माइनस 5y, 2x इक्वल टू माइनस 5y, इसको भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। सो a आ गया आपके पास 2, b आ गया 5 और c कितना आ गया, 0। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 को आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। इसमें देखो x नहीं है तो आप 0 इंटू वाई लिख सकते हो, प्लस 2 इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू आ जाएगा 3, b का वैल्यू आ जाएगा 0 और c कितना आ जाएगा, 2। क्लियर। सेवंथ देखो, सेवंथ क्वेश्चन आपके पास y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो अगर y माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0x प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहां से a मिल जाएगा आपको 0, b का वैल्यू आ जाएगा 1 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या आपके पास, 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x इक्वल टू 5। अब 2x लिख दो, y नहीं है तो इसको साथ प्लस 0 लिख दो, 5 को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप a b c की वैल्यू बता सकते हो, a 2 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, माइनस 5। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, y इक्वल टू 3x प्लस 5s, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हम लोग देख चुके हैं बच्चों ऑलरेडी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि x की हर एक वैल्यू पर y कुछ ना कुछ आएगा, x को 1 रखोगे
y 8 आ जाएगा, x को 2 पुट करोगे 3 2 जा 6 5 11 आएगा। इस तरीके से x की जगह पर जितनी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे y कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट क्या है, आपसे कह रहा है इसके 4 सोल्यूशन लिखने हैं। क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के 4 सोल्यूशंस। तो हम कहते हैं कि अगर हम लोग पहले सोल्यूशन की बात करें तो x को 0 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब यहां से y 7 आ जाएगा। तो पहला सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा 0,7। सेकेंड, x को 1 सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे x को आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, 5 आ जाएगा। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया 1,5। थर्ड सोल्यूशन देख लो इसका। थर्ड सोल्यूशन कैसे पता करोगे आप, x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट कर दो। अगर आप x के जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 2 जा 4, 7 से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 3। तो थर्ड सोल्यूशन हो गया 2,3। फोर्थ देखो, x के जगह पर 3 सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, सो वाई इक्वल टू आ गया 1। तो फोर्थ सोल्यूशन हो गया 3,1। इस तरीके से जितने भी सोल्यूशन बोलेगा आप बता सकते हो। सेकंड भी देख लो। सेकंड में पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे पाई का कुछ वैल्यू दिया नहीं है तो आप पाई के फॉर्म में आंसर ले आओ। एट एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट के लिए आप एक्स इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करो, तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो यहां से आप कह सकते हैं वाई कितना आ जाएगा 9। क्लियर। तो पहला तो सोल्यूशन आपका मिल गया कितना, 0,9। अगर आप सेकंड सोल्यूशन की बात करो तो सेकंड के लिए आप ये कह सकते हो x को हम 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे बच्चों, क्या आएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया 1,9 माइनस पाई। इस तरीके से आप x की 2 3 4 जितनी भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आगे सोल्यूशन मैं उम्मीद करता हूं कर लोगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। क्या 0,2 इसका सोल्यूशन है, तो मतलब x की जगह पर 0 पुट करो, y की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करो, तो 0 माइनस 4। इधर देखो लेफ्ट में -4 आएगा, राइट में +4 है, तो पहला तो सोल्यूशन नहीं हो सकता। सेकंड देखो, x की जगह पर 2 माइनस y की जगह पर 0, तो 2 माइनस 0 2, लेफ्ट में 2 है राइट में 4 है, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। x की जगह पर 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 0, तो 4 इक्वल टू 4, थर्ड इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर। ऐसे फोर्थ देख लो, x की जगह पर √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर 4√2, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 माइनस 8√2, मतलब -7√2, 4 के इक्वल नहीं है, तो फोर्थ भी सोल्यूशन नहीं होगा इसका। ऐसे फिफ्थ देखो, 1 1, x के प्लेस पर 1 पुट करो, y के प्लेस पर 1 पुट करो, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। फिफ्थ भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है 4,0 गिवन ऑप्शंस में। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, k की वैल्यू आपको पता करना। अगर x की जगह पर सब्सटीट्यूट करो 2, y की जगह पर 1, तो अगर इस इक्वेशन में आप x की जगह पर 2, y की जगह पर 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, मतलब k का वैल्यू आ जाएगा 7। क्लियर।